Praise the Lord, hallelujah. सबको प्रभु यीशु मसीह के अतिशय नाम में जय मसीह की एक मौका मिलेगा। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अतिशय नाम में जय मसीह की एक मौका सबको देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करना चाहूँगा आज के इस उत्तम दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर ने हमें से हर एक को फिर से एक बार एक अवसर दिया कि हम उसके भवन में आने पाए, मिल करके हम आराधना स्तुति करने पाए, साथ में उसके उत्तम वचन से हम सुनने पाए। और साथ में अपने वरिष्ठ पास्टर डॉक्टर मैथ्यू थॉमस का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने यह समय मुझे दिया और प्रचुर मात्रा में दिया, क्योंकि हमेशा जब प्रचार करने के लिए आते हैं ये वाक्य तो बोल ही देते हैं कि समय न होने के कारण वो बातें मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आज प्रचुर मात्रा में समय से कुछ भी प्रचार का भाव छूटेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने अपनी बाइबल समुपदेशक की पुस्तक में खोले, और इससे पहले कि हम कुछ बातों को पढ़ेंगे, मैं कुछ चीजें लिखकर लाया हूं अपने साथ। यदि आप इसमें सहमत होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो आप पढ़ने पकड़ के रहे हैं काम लगा कर रखें। मैं कुछ बातें बोलूंगा और यदि आप इससे सहमत होते हैं, ठीक है, तो आप अपने हाथ को उठा दीजिएगा, और यदि आप सहमत नहीं हैं तो आप जैसे ही बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिएगा। आपकी असहमति मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। मैं कुछ वाक्य करूंगा, अगर आप अग्री करते हैं लिफ्ट योर हैंड, इफ नॉट सिट देयर, ओके। तो वाक्य इस प्रकार से है, एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। कितने लोग इस वाक्य से सहमत हैं? अपने हाथ को उठाएं। ओके, कुछ लोगों को लगता है कि दुनिया बदल जाती है, ठीक है, पीढ़ी आती जाती है, साथ में बदल भी जाता है, राइट, ओके, आई एग्री। दूसरा वाक्य, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? कितने लोग सहमत हैं इस वाक्य से कि ऐसा होता है? ओके, ठीक। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा, प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा, और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को न रहेगा। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? कितने लोग सहमत हैं? ओके, 40%, 30% आई गेस, या ठीक, 70% डिसएग्री करते हैं, क्योंकि जैसे मनुष्यों की वैसे ही पशुओं की भी दशा होती है। दोनों की वही दशा होती है, जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। सबों की श्वास एक सी है और मनुष्य पशु से बढ़कर कुछ नहीं। कितने लोग सहमत हैं? 10%, ओके, गुड। लास्ट, ओके, आई विल गिव वन मोर। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग वाला घोड़ा और न युद्ध में शूरवीर जीतते हैं। आई रिपीट, मैंने देखा कि दौड़ में वेग वाला घोड़ा और न ही युद्ध में शूरवीर जीतते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? इसमें तो केवल 3 लोगों ने हाथ उठाया। ओह माय गॉड, ये निकालना ही पड़ेगा। मैं आप सभी को बता दूं, जिस शास्त्र भाग को मैं पढ़ रहा था वो पास्टर निखिल का बाइबल नहीं है, परंतु वही बाइबल है जो आप सभी के हाथ में। और जो लोग अग्री नहीं हुए तो आप पास्टर निखिल से डिसअग्री नहीं हो रहे, आप परमेश्वर के वचन से डिसअग्री हो रहे हैं। ये मैंने इसलिए किया, कारण है उसके पीछे कि कम से कम हम अपने व्यक्तिगत जीवन में बाइबल को महत्व देना सीख जाए। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको लगा होगा मैं किसी मशहूर कवि या किसी फिलोसोफर के कोट्स में बोल रहा था, राइट? मैं किसी और विधि पर परमेश्वर के कलाम से बोल रहा था।
और धन्यवाद हो उन लोगों का जिन्होंने हाथ उठाकर रजामंदी दिखाई है, क्योंकि उन्होंने इस वचन को पढ़ा है, इसलिए उन्हें याद है। और जो नहीं पढ़े, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी प्रभु के वचन को पढ़ें और अपने आप प्रभु के वचन में आप बढ़ते चले जाएं। राइट? ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो कहीं और से नहीं, किसी और पुस्तक से नहीं, परंतु बाइबल से है, और वो समुपदेशक की पुस्तक से है। So shall we all turn our Bible to a very familiar book of the Old Testament, समुपदेशक। और मैं चाहूंगा उसकी पहली आयत, सिस्टर रंजना हमारे बीच में है, पढ़ने में सहायता करेंगे। उसकी पहली आयत पढ़ने में सहायता। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। सेकंड वर्स नंबर 2। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मैंने क्लास में पूछा, और परसों की बात है, मेरी वाइफ और मैं मार्केट गए थे, और जब वापस लौट रहे थे वो बाइक पर पीछे बैठी थी, और मैंने ऐसा उनसे क्वेश्चन किया, रीना बाइबल पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। समुपदेशक पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। क्या समझ में आया? व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। बिना एक सेकंड का वेट किए हुए 3 बार उन्होंने व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मैं क्लास के अंदर गया, एक्चुअली हिब्रू विजडम लिटरेचर अभी इन दिनों में पढ़ा रहा हूं, तो मैंने स्टूडेंट को खड़ा किया, मैंने पूछा कितने लोगों ने समुपदेशक पढ़ा है? मैं बस इतना ही बोला, वैनिटी वैनिटी वैनिटी, सब कुछ वैनिटी, मतलब व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। बिना एक पल भी सोचे सबके मुंह से केवल यही सुनने को मिलता है। फिर मैंने सोचा, अगर व्यर्थ है तो फिर बाइबल में क्यों है? क्या उस पुस्तक का निचोड़ केवल व्यर्थ 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 निकल करके आता है, या परमेश्वर की आत्मा हमें कुछ और उस पुस्तक से सिखाना चाहता है? मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे समय से हमें लेकर के जाता है, तब बाइबल की कुछ बातों को हम वास्तविक रीति समझ पाते हैं। केवल बाइबल कॉलेज में पढ़ लेना, कलीसिया में बैठ करके वचन को सुन लेना कई बार हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता प्रभु के वचनों को समझने के लिए। कई बार जिंदगी के कुछ अनुभवों से हमें होकर के जाना पड़ता है, तब हम प्रभु के वचन के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। और पास्टर वेस्ली से मेरी बात नहीं हुई, डॉक्टर थॉमस से मेरी बात हुई, और जो तीसरा पॉइंट उन्होंने रखा, आप समझ जाएंगे कि किस रीति से पवित्र आत्मा सारे परमेश्वर के दासों को एक सामंजस्यता में संदेश को पहुंचाने में सहायता करता है। मुझे मालूम नहीं था कि वो फियर ऑफ द लॉर्ड के बारे में बात करने वाले, लेकिन हम उसमें आगे आएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मेरे प्रियो इस पुस्तक से कम 3-4 पार्ट में लेसन्स हैं। आज मैं चाहूंगा हमारे कलीसिया के हर एक जवान, और जब मैं जवान बोला, डॉक्टर थॉमस ने पहले ही बता दिया कि जवान कौन है, और 2 जवान मंच पर आए, इनफैक्ट 4 जवान आए, उनके लिए प्रार्थना भी की गई। तो जब मैं जवान शब्द से आपको संबोधित कर रहा हूं, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी कि मैं अंडर 30s या अंडर 25 वालों की बात कर रहा हूं। लेकिन जवानों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब सुलेमान ने इस पुस्तक को लिखा, उसने एक उपनाम का इस्तेमाल किया है, एक प्रोनाउन इसमें इस्तेमाल किया है, आपको पता है। और वो कोट या वो स्क्रिप्चर हर एक जवानों की सभा में सुनने को जरूर मिलता है। और मुझे पता है, मैं किसी को भी पूछूं, खड़ा होकर कोई ना कोई बता देगा। पहले कौन खड़ा होना चाहेगा? कौन बताना चाहेगा? जवानों के लिए कौन सी बात सुलेमान ने इस पुस्तक में कही है? कोई भी, सबको मौका है। या किसी ने हाथ उठा दिया, खड़े हो जाओ, हाथ उठाओ, स्टैंड अप, ऐसे खड़े हो जाओ। यस, ये एक वाक्य है जो लगभग सभी जवानों की सभा में हमें सुनने को मिलती है। और दूसरी सबसे प्रचलित आयत जो इस शास्त्र भाग में है, वो कौन सी है? कोई बताएगा? हर एक बात का समय है, राइट? हर एक बात का समय है। ये जो 2 भागों को छोड़ करके मुझे लगता कि हम में से अधिकतर लोग
परिचित है। लेकिन आज के इस दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं जिसमें उसने हम सबको मौका दिया, इंक्लूडिंग मी, कि हम मिल करके प्रभु के इस पुस्तक से कुछ बातों को अपने वर्तमान के जीवन के लिए सीखने पाए। सो बिना समय गवाए आइए हम आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे कि सबसे पहली बात जो इस पुस्तक में आपको दिखाई पड़ती है वो है एक खोज, एक तलाश। इसके जो आउटलाइन है बहुत ही मुश्किल है। मैंने बहुत से जगह पर देखा कोई सरल आउटलाइन निकालने का, लेकिन इन 12 अध्यायों को इस रीति से डिवाइड किया गया है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स या बहुत जटिल है इसकी रूपरेखा तैयार करना। तो मैंने बहुत प्रयास किया कि आखिर हमारे प्रिय विश्वासियों को समझने के लिए एक सरल या एक बहुत ही आसान आउटलाइन कौन सा मैं लेकर के आऊं। और जब मैं इन बातों को सोच ही रहा था तब परमेश्वर ने मुझे एक विचार मेरे मन में दिया और वो विचार मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। हम सबके जीवन में, हम सभी के जीवन में हम उद्देश्यों की बात करते हैं, हम लक्ष्यों की बात करते हैं। हम सोचते हैं कि अपने जीवन में मैं ये हासिल करूंगा, अपने जीवन में वो हासिल करूंगा। इवन सेवकाई के क्षेत्र में हम सबके पास अपने अपने दर्शन, अपने अपने उद्देश्य और अपनी अपनी इच्छाएं हैं, स्वप्न है जो हम पाना चाहते हैं। लेकिन उससे बढ़कर के एक उद्देश्य ये भी है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है। ध्यान से सुनिए, देयर इज पर्पस ऑफ लाइफ एंड देयर इज पर्पस इन लाइफ। जिंदगी का उद्देश्य और जिंदगी में उद्देश्य। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं छोटे किसी बच्चे को खड़ा करके मैं पूछूं कि बेटा आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, तो अगर वो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो बोलेंगे हाँ मैं अकाउंटेंट की पढ़ाई करना चाहता हूं और एक दिन मैं बहुत ही अच्छा सीए या अकाउंटेंट बन करके मैं बही खाता किसी कंपनी का या किसी संस्था का मैं संभालना चाहता हूं। राइट, वो उसकी जिंदगी में उसके उद्देश्य है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं या किसी से मैं पूछूं कि आपकी जिंदगी का इस दुनिया में, आपके अस्तित्व का इस पृथ्वी पर होने का उद्देश्य क्या है, so you should not say anything else than fear God and glorify Him. Hallelujah, praise the Lord. मेरे प्रियो, आज के इस दिन में ये सुलेमान हमें इस बात को बताता है। याद रखें, जब इस पुस्तक को सुलेमान लिख रहा था उसकी उम्र आपको जाननी बहुत जरूरी है। आप इस किताब में सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स श्रेष्ठ गीत पढ़ा है, राइट? बहुत से लोगों ने पढ़ा है श्रेष्ठ गीत। और बहुत पहले डॉक्टर जॉर्ज थॉमस ने भी बहुत ही अच्छा उस पर टीका दिया था, शिक्षाएं दी थी, बहुत ही बढ़िया उनका उद्बोधन था। तो जैसे ही आप श्रेष्ठ गीत पढ़ते हैं आपको सुलेमान की उम्र के बारे में मालूम चल जाता है। हेलो, जैसे आप श्रेष्ठ गीत पढ़ते हैं आपको सुलेमान के एज के बारे में मालूम चल जाता है कि वो हो ना हो अपने 20 से 30 साल की उम्र में था जब वो प्यार, मोहब्बत और कहना चाहिए कि अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत कर रहा था। तब उसने सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स या श्रेष्ठ गीत लिखा। फिर जब वो थोड़ा उम्र में बड़ा हुआ, राइट, मतलब एक डैडी या पिता जब वो बन गया, तब वो कहता है अपने बेटे को, हे मेरे पुत्र, ऐसी स्त्री से तू दूर रहना। जैसे आप उस वाक्य को सुनते हैं, ऐसी स्त्री से दूर रहना, आपको समझ में आ जाता है कि नीति वचन लिखने के समय सुलेमान का एज क्या था। वो एक पिता बन चुका था, एक डैडी बन चुका था, राइट। लेकिन जब आप सभोपदेशक में आते हैं और जब वहां पर आप उसकी बातों को पढ़ते और सुनते और सीखते हैं, आपको मालूम चलेगा वो अपने जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर था। और मुझे याद है बहुत पहले डॉक्टर थॉमस ने एक संदेश दिया था। उस संदेश में उन्होंने बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट बातें यदि आपको एक व्यक्ति से सुनना है तो उनके डेथ बेड पर आपको सुनना होगा, क्योंकि जब व्यक्ति मरने वाला होता है या मृत्यु के करीब होता है, उस समय वो सबसे महत्वपूर्ण बात या सबसे बड़ी सीख आपकी जिंदगी की आपको दे सकता है। इसलिए हम हमेशा इस बात को बोलते हैं, जब अपचन इस दुनिया से जाने वाले थे वह उनके बिछौने के निकट बैठे हुए थे और कुछ बातें हैं जो उन्होंने उनको बताई जो आज तक उनके लिए सफलता की कुंजी ठहरी है। उसमें से एक बात मुझे याद है, अपचन ने डॉक्टर थॉमस से कहा था कि हर एक प्रचार की इन्विटेशन को एक्सेप्ट मत करना। बहुत सी बातें बताई अपचन ने, लेकिन ये एक बात उन्होंने उनको बोली और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसके बारे में सोचें तो। सो नाउ लेट्स कम, जब सभोपदेशक को सुलेमान लिख रहा है, उसकी उम्र बहुत ही ज्यादा हो चुकी, उम्र दराज है,
पल में है। और आप सभी को मालूम है सुलेमान कौन था? वह दाऊद का पुत्र था और दाऊद के बाद पूरी सत्ता का जो एक अधिपति था, राजा था, वो सुलेमान बना। और ना केवल इतना, परंतु शाऊल, दाऊद और सुलेमान के बाद यह जो राज्य है जिसे इजराइल करके आज हम जानते हैं, वह दो भागों में विभाजित हो गया। मतलब सुलेमान वो अंतिम राजा था जिसने यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राष्ट्र में शासन किया, क्योंकि उसके पश्चात वह राज्य दो भाग में डिवाइड हो गया या विभाजित हो गया। तो इसकी जिंदगी की कुछ बातों को सीखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके द्वारा ही आप जान पाएंगे कि परमेश्वर समुपदेशक की पुस्तक के द्वारा हमें आज क्या सिखाना चाहता है। तो मुझे पता है कुछ जवान अभी इस कलीसिया में यहाँ पर नहीं है, इस वक्त यहाँ पर नहीं बैठे हैं, लेकिन मैं ये आग्रह करूंगा जितने भी माता पिता यहाँ पर हैं, निश्चित तौर पर इस संदेश को शेयर करें और उन जवानों तक, उन प्रियों तक जो आज इस मीटिंग में नहीं है, उन तक आप जरूर से पहुंचाएं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो एक वर्ड, एक शब्द इस पूरी पुस्तक का है, वो है व्यर्थ, व्यर्थ और सब कुछ व्यर्थ। यह शब्द इस पुस्तक में लगभग 27 बार आता है, 27 टाइम्स। और जो लोग इब्रानी पढ़े हैं, हिब्रू बाइबल जो पढ़ते हैं, वो ये मानते हैं कि उसमें ये 29 बार आया है। मतलब 29 टाइम्स केवल 12 अध्याय वाली पुस्तक में व्यर्थ, व्यर्थ, व्यर्थ शब्द आता है। तो जब हम व्यर्थ शब्द को सुनते हैं, हिंदी बाइबल में व्यर्थ लिखा गया है, लेकिन वास्तविक में इसका अर्थ व्यर्थ नहीं है। इसका अर्थ व्यर्थ नहीं है। इसका मतलब है क्षणभंगुर, इसका मतलब है भाप, इसका मतलब है परछाई, इसका मतलब है कोई ऐसी बात जो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। हेलो, व्यर्थ का मतलब हम पूरा बेकार, सब बर्बाद, हम ये सोचते हैं। नो नो नो, इट्स नॉट दैट। व्यर्थ का जो हिब्रू वर्ड यहाँ यूज किया गया है, उसका मतलब होता है हेबेल। हेबेल, H-E-B-E-L, हेबेल। हेबेल का मतलब होता है भाप, जिसे आप पकड़ना तो चाहते हो, दिख तो रहा है आपको कि कुछ है वहां पर, बट द मोमेंट यू गो एंड कैच इट, आपको लगता है आपके हाथ में कुछ आ गया, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। क्षणभंगुर, मिराज, राइट? आपको दूर से लगता है कि वो है वहां पर, लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं, आपको वो हासिल हो जाता है, आपको मालूम चलता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जिन लोगों के पास वो चीज आ चुकी है जो उनके पास नहीं थी, फिर से सुनिए, जिन लोगों के पास वो चीज आज आ चुकी है जो कल तक उनके पास नहीं थी, आप उनसे पूछें भाप का मतलब क्या है। आई रिपीट वन मोर टाइम। जिनके पास जो चीज कल तक नहीं थी और आज उनके पास वो चीज आ चुकी है, आप उनसे पूछिए भाप का मतलब, क्षणभंगुर होने का मतलब और व्यर्थ होने का मतलब क्या होता है। क्योंकि जिस चीज को अपनी जिंदगी में आप हासिल करने के लिए अपनी एड़ी चोटी एक कर देते हैं और बाद में वो चीज आपको मिल जाती है, आप उसके साथ रहने लगते हैं, आप उसका उपयोग करने लगते हैं, आपको मालूम चलता है अरे जिंदगी तो मेरी पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी। एग्जैक्टली दैट, बिल्कुल वही हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं। कुछ बातें हैं मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, जो लोग लिख रहे हैं ध्यान से इस बात को लिख लें। पूरे पुस्तक को सबसे सरल आउटलाइन, इससे सरल आउटलाइन आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि जितने भी आउटलाइन मैंने देखे रूपरेखा बहुत मुश्किल थी। सबसे सरल जो मैंने ढूंढ कर इसको निकाला है, मैं आपको देना चाहूंगा। पहले अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय तक आप इसमें देखते हैं सुलेमान एक सर्च के बारे में बताता है, एक खोज के बारे में बताता है, कुछ ढूंढने के बारे में बताता है। पहले अध्याय से लेकर के तो चौथे अध्याय सर्च। उसके बाद आप देखेंगे 5वें अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक वह उपदेश देता है। सेल्स हम बोलते हैं ना, कोट्स, उपदेश वो देता है 5 से लेकर के 10 तक। और फिर अंतिम के जो 2 अध्याय हैं, अध्याय 11 और 12 में वो समाधान देता है, वो सॉल्यूशन देता है। मैं रिपीट करूंगा फिर से एक बार। अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 4 तक आप देख पाते हैं सुलेमान खोज के बारे में, अपनी जिंदगी में जो कुछ उसने ढूंढा, उसने पाने का प्रयास किया, वो उसके बारे में बताता है।
तत्पश्चात 5वें अध्याय से 10वें अध्याय तक वो बताता है क्या कुछ उपदेश वो खोजने के बाद देना चाहता है। तत्पश्चात 11 और 12 आयत में बताता है कि इन सारे बातों का समाधान या सॉल्यूशन क्या है। सो सर्च, सेंस एंड सॉल्यूशन, ये 3 बातें हम इस पुस्तक में देखते हैं। उसके बाद उसने क्या क्या खोजा मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे जवान भी इसी प्रकार से खोज में लगे हुए हैं अपने जीवन में, इसलिए उस खोज को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैंने बहुत कुछ तैयार तो किया है, लेकिन देखते हैं समय हमको कितना परमिट करता है कि हम उन बातों को मिलकर के सीखें। सबसे पहली बात जो वो ढूंढता है अपने जीवन में वो है बुद्धि। पीछे की लाइन में दिख रहा है विजडम, मिस्टर बर्नार्ड। सबसे पहली बात जो अपनी जिंदगी में वो ढूंढता है वो है बुद्धि। आपको पता है कि सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे अपरंपार इतनी बुद्धि दी कि जितना ना उसके पहले वालों के पास था ना उसके बाद वालों के पास होगा। यीशु मसीह को छोड़ दे, यीशु मसीह इज नॉट मैन, ही इज गॉड डेफिनेटली। तो उस संदर्भ में यीशु मसीह मनुष्य बना, लेकिन आप उसे सुलेमान से तुलना नहीं कर सकते। लेकिन बाकी मनुष्यों की हम बात करें तो उससे पहले और उसके बाद किसी के पास भी इतनी बुद्धि नहीं थी। इसलिए शिवा की जो रानी थी वह भी उससे मिलने के लिए आई, क्योंकि उसने उसके बारे में इतना सुना था कि इतना ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ति इस पृथ्वी में कैसे हो सकता है। वो उससे मिलने के लिए आते हैं। बहुत सी आयतें हैं, आप देखेंगे पढ़ने में जब समय नहीं होगा आपको बताऊंगा, लेकिन आप देखेंगे बुद्धि भी जब उसने अपने जीवन में पा लिया, बुद्धि अपने जीवन में हासिल कर लिया, तो उसके बाद वो बोलता है कि यह सब व्यर्थ है। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपकी मन की बात कर रहा हूं, राइट? क्योंकि जितने छोटे बच्चे और स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको बुक्स देखना पसंद नहीं, सबकी नहीं, कुछ लोग तो एक्सेप्शनल होंगे जो अपने आप बुक लेके खोल के बैठ में पढ़ने चले जाते होंगे, लेकिन बहुत से लोग जो बच्चे यहाँ बैठे हैं छोटे छोटे, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, हाँ पास्टर जी आप तो मन की बात करें, सब व्यर्थ है। कहाँ यहाँ सुबह से शाम तक स्कूल में बचो, फिर आकर के ट्यूशन जाओ, वहाँ पर होमवर्क करो, फिर जब घर पहुँचते हैं तो भी टीवी देखने नहीं देते, क्योंकि मेरे पापा बोलते हैं जो स्कूल में होमवर्क मिला है, जो ट्यूशन में मिला उसको बैठ करके खत्म करो, राइट? आपकी दिल की बात कह दी मैंने। आप बिलीव नहीं करेंगे, कोविड के पहले का खबर है, कोविड के बाद का नहीं। कोविड के बाद तो बहुत सी नौकरियां चली गई। कोरोना के पहले यूपी में भ्रत्य बोलते हैं आप लोग, पियान चपरासी के पद के लिए वैकेंसी निकली। 94,000 लोगों ने फॉर्म भरा, 94,000 लोग। उन 94,000 लोगों में से 2,900 लोग, लगभग 3,000 लोग पीएचडी वाले थे, पंडिताई कर चुके थे। उसके बाद 30,000 ऐसे लोग थे जो पोस्ट ग्रेजुएट थे, और लगभग 40,000 ऐसे लोग थे जो बैचलर्स थे। और आपको पता है चपरासी की योग्यता के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए? एक भ्रत्य बनने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए? 5th क्लास। कौन सी क्लास होनी चाहिए आपके पास? 5वीं। अगर 5वीं आपके पास है आप फॉर्म भर सकते हो, और यदि किसी ने चाहा तो आपको नौकरी भी मिल सकती है। लेकिन उस भ्रत्य की नौकरी के लिए यूपी स्टेट की बात मैं कर रहा हूं, 3,000 पीएचडी पंडित लोगों ने फॉर्म भरा, जो पंडिताई कर चुके, रिसर्च स्कॉलर जिसको बोलते हैं। और कितना पोस्ट था आपको मालूम है? 64। 64 पद के लिए 94,000 फॉर्म, जिसमें से 3,000 पीएचडी। आपको क्या लगता है उनके उस पीएचडी, उनके उस स्टडी का परिणाम उन्हें अपने जीवन में मिला? मैं पढ़ाई लिखाई गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब हम अपने पूरे मन को परमेश्वर की बातों से ज्यादा, परमेश्वर के भय से ज्यादा हम अपने पढ़ाई लिखाई
और अपने करियर में लगाते हैं, जैसे बुद्धि मैंने आपको बताया, तब वहां पर हम अपने जीवन में असफलता का सामना करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट स्टडी, पर मुझे चाहा तो हम भी फर्दर स्टडी के लिए जाएंगे। सर यहाँ बैठे अपने PhD को कर रहे हैं, सर ने 2 PhD कर रखी है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, लेकिन प्रायोरिटाइज अपनी जिंदगी में आप किस बात को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि सुलेमान ने अपने जीवन में परमेश्वर से भी ज्यादा बुद्धि को प्राथमिकता दी और उस बुद्धि ने उसे ले डूबा, क्योंकि इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने इतनी निर्बुद्धि का काम किया कि आज उसे सोचकर भी हमारे मन में विचार आता है कि आखिर कैसे सुलेमान ने ऐसा काम किया और पूरे साम्राज्य को 2 भाग में डिवाइड कर दिया और मूर्ति पूजा और अन्य प्रकार की बातों में, पापों में वो खुद पड़ गया। सो एजुकेशन, विजडम, नॉलेज इज नॉट ऑलवेज द सॉल्यूशन। ये सारी चीजें आपको चाहिए, इसके पीछे आपको जाना है और बेस्ट कॉलेज, बेस्ट यूनिवर्सिटी और बेस्ट एजुकेशन सेंटर में आपको पढ़ना है, लेकिन उसके साथ परमेश्वर का भय। अब आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं। जब रेवरेंड वेस्ली अपने प्रचार को कर रहे थे, बताया सीक द लॉर्ड, ब्लेस द लॉर्ड, एंड देन थर्ड पॉइंट में बताया फियर द लॉर्ड। परमेश्वर का भय जब हमारे जीवन में नहीं होता, हमारे जीवन में केवल शिक्षा, बुद्धि, एजुकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब वहां पर हम अपने जीवन में असफलता का सामना करते हैं और अंत में हम बोलते हैं सब कुछ व्यर्थ, व्यर्थ और व्यर्थ। अब आगे पढ़ेंगे मेरे प्रियो, आपको मालूम चलेगा सुलेमान ने लगभग 3000 नीति वचन लिखे। नीति वचन की पुस्तक तो आपके पास है, उसमें सारे नीति वचन नहीं है, लेकिन यदि आप पढ़ेंगे सुलेमान ने 3000 नीति वचन लिखे और लगभग 105 से भी ज्यादा उन्होंने गीतों को लिखा है। कभी आप बैठ करके एक नीति वचन लिखने की कोशिश करिएगा, केवल एक, और जब आप लिख लेंगे ना उसको गूगल जरूर कर लेना। हेलो, जब आप लिख लेंगे ना उसको गूगल जरूर कर लेना। अगर गूगल नहीं करोगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि 400 साल पहले कोई उसको बोल के मर गया। कि कई बार हम कुछ विचार हमारे मन में आता है, कोई सोच आता है तो हम कहते हैं बाप रे प्रकाशन आ गया, राइट। सर हमेशा बोलते हैं ये वर्ड कभी यूज मत करना, कोई प्रकाशन आपको मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि जितना प्रकाशन देना है प्रभु ने दे करके आपको दे दिया। सो अगर आप एक मिनट बैठ करके विचार करें और एक नीति वचन आप लिखने का प्रयास करें, आपको मालूम चलेगा ये कोई सरल बात या बच्चों का खेल नहीं है। एक गीत आप लिखने की कोशिश करिए कभी। पास्टर विल्सन है, बहुत से गीतों को उन्होंने लिखा है, मेरे शिक्षक भी रह चुके हैं। अब जाकर पूछिए कितना मेहनत करना पड़ता है एक गीत कंपोज करने में, और वो भी ओरिजिनल, जिसका ट्यून ओरिजिनल हो, जिसके वर्ड्स ओरिजिनल हो, सब कुछ ओरिजिनल। मैं तो कॉपी करके, तो बहुत से लोग बॉलीवुड में बैठे हैं, रशिया से, चाइना से सॉन्ग कॉपी कर लेते, म्यूजिक कॉपी कर लेते, और लोगों को पता ही नहीं कि कॉपी करके गा रहे हैं। सब बोलते वाह, इट्स नॉट इजी। परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत बुद्धि दी, बहुत ज्ञान दिया, लेकिन उसके बाद उसने एक परमेश्वर जो उसका स्रोत है उसे छोड़ करके अपना मन बुद्धि में लगाया और उसका अंत बहुत ही ट्रेजिक रहा। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरी बात बताना चाहूंगा, ये कुछ आयतें हैं, आप लिख लें, घर जाकर के आप जरूर पढ़िएगा। पहले पॉइंट के लिए, बुद्धि के लिए, पहला अध्याय उसकी 13-14 आयत, दूसरा अध्याय तत्पश्चात पहली बार मैंने आपको बुद्धि बताई, उसके बाद फिर दूसरी बात, सेकंड W, पहला मैंने आपको विजडम बोला, फिर मैंने आपको बताया वाइन। वाइन सुनते ही आपको लगा होगा प्रभु की मेज की याद आपको आ गई, राइट। जब मैंने वाइन बोला, वाइन का मतलब अगर आप उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें, इट रेफर्स टू प्लेजर, अभिलाषा, मनोरंजन, आमोद प्रमोद, उमंग, उल्लास। बुद्धि से उसने आजमा लिया, बाद में बोला सब व्यर्थ है। नाउ ही गोज टू वाइन, नाउ ही गोज टू फॉर द प्लेजर। मेरे प्रियो, ये बात बहुत ही बड़ी एक वास्तविकता है हमारे समय में कि बहुत से हमारे जवान और बड़े बुजुर्ग भी
आज अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं। बुद्धि के पीछे भागने वाले एक लोग हैं, दूसरे अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं। वो अभिलाषाएं क्या है? सांसारिक बातें, जो शराब, मदिरा, नशा, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशन, इन सारी बातों के पीछे वो भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कि उसमें उनको संपूर्णता, परिपूर्णता, संतुष्टि उन्हें मिल जाएगी। सुलेमान ने भी अपने जीवन में यही किया। जितना हो सकता है मदिरा, पान, नशा और सारी बातों का उसने सेवन किया। उसने अपने लिए वो वाटिका बना ली जिसमें पूरे दाखरस खुद बोया। उसने एग्रीकल्चर भी किया था, आप पढ़ेंगे आगे। उसने खेती बाड़ी भी सीखा संतुष्टि ढूंढने के लिए। इतना पिया, इतना पिया, इतना पिया, बाद में बोलता है सब व्यर्थ है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी जब तक उसको मालूम चला। इसमें धन्यवाद करना परमेश्वर का कि इस बुजुर्ग की बातें आज हम सुनने के लिए यहाँ बैठे। अगर शायद ये नहीं होता तो पता नहीं कौन हमें इन बातों को बताता। फिर कई लोग ऐसे होते जो गड्ढे में गिरने के बाद सोचते थे वहां गड्ढा है। कुछ लोग ऐसे होते दूसरा गिर गया, हाँ भैया गड्ढा है, चलो साइड से चलो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो गड्ढे में गिर जाएंगे तब तो नहीं, हाँ गड्ढा था, लेकिन अब तो देर हो गई ना। आज बहुत से जवानों को ट्रैवल करना पसंद है, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं। पहाड़ की चोटी में, वादियों में, समुद्र के नीचे। बोले क्या करना है? अरे कुछ देखना है लाइफ में, पैदा हुआ कुछ देखने तो क्या किया, रोमांच करना है। कहीं से कूद जाओ, कहीं से उड़ जाओ, कहीं से कुछ भी कर दो, गलत नहीं है। बट व्हाट आर यू सर्चिंग? आप उसमें क्या ढूंढ रहे हैं? आप उसमें क्या खोज रहे हैं? सुलेमान ने अपने जीवन में सब कुछ किया। उसने ट्रैवल किया, उसने प्लेजर किया, उसने फेलोशिप किया, उसने ड्रिंक किया, उसने सब कुछ जितने आज के जवान कर रहे हैं वो सब कर लिया। इसलिए बोलता है जो कुछ हो चुका अब वो दोबारा वही होगा, नया कुछ नहीं होगा। इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, बुर्ज खलीफा बना रहे हैं। किसी ने पिरामिड बनाया क्या? हेलो, किसी ने ताजमहल बनाया? बना भी नहीं सकते। जो सुलेमान ने अपने समय में देखा, आप 4 पीढ़ी जिंदा रह लो तब भी आप वो चीज नहीं देख पाओगे। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है, मालूम है, लेकिन सुलेमान के समय की बातें आज वो कर भी नहीं सकते। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के भय, उसकी उपस्थिति, उसके मुख, उसके वचन, उसकी संगति से ज्यादा प्लेजर, अभिलाषा और सांसारिकता के पीछे भागते हैं, अपने जीवन में हम एक स्थान में पहुंचेंगे जब हम भी बोल पाएंगे सब कुछ व्यर्थ है। और याद रखें, व्यर्थ इस पुस्तक का थीम नहीं है। याद रखें, रिमेंबर, मीनिंगलेसनेस, वैनिटी इज नॉट द थीम ऑफ दिस बुक। इस पुस्तक का थीम आपको मालूम चलेगा जब संदेश के अंत में आएगा। वी आर जस्ट इन द बिगिनिंग। सुलेमान ने अपने लिए बहुत कुछ अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए किया, लेकिन अंत में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आप जब आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो, पहली बात मैंने आपको बताई बुद्धि, दूसरी बात मैंने आपको बताई प्लेजर, वाइन, मैंने उसका मीनिंग आपके सामने रखा। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा वर्क, विजडम, वाइन, वर्क। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे, हाँ पास्टर ये भी हमारा फेवरेट है, करना ही नहीं हमको काम। अच्छा आपने पॉइंट लिया है, आसानी से कैसे सब कुछ मिल जाए ये तो बता दो। सुलेमान ने अपने जीवन में बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने एग्रीकल्चर की स्टडी की, बोटानिकल साइंस उसने पढ़ा, उसने सीखा कि पेड़ पौधे कैसे लगाए जाते हैं, कैसे उससे फल निकाला जाता है। उसने वाटिकाएं बनाई, जैसे मैंने आपको बताया, उसने अपने लिए तमाम प्रकार के फल, फूल, सुंदर वृक्ष और खेती बाड़ी सब कुछ उसने अपने लिए किया, क्योंकि वह उसमें संतृप्ति ढूंढ रहा था, उसमें वह संतुष्टि ढूंढ रहा था, उसमें वह अपने लिए परिपूर्णता ढूंढ रहा था। और आज भी बहुत से लोग अपने काम, अपने करियर के द्वारा संपूर्णता की तलाश कर रहे हैं। उनको लगता है मुझे ये नौकरी मिल जाए, उनको लगता है मुझे ये काम मिल जाए, उनको लगता है मुझे ये पद मिल जाए तो
तो शायद अपने जीवन में सफल हो जाओ, अपने जीवन में संतुष्ट हो जाओ। आई एम नॉट अगेंस्ट, वर्क हार्ड, परिश्रम करें, मेहनत करें, अच्छे से पद में जाए। अभी मेरा छोटा वाला साला है, पता नहीं उसने सैकड़ों एग्जाम दे दिए, और सैकड़ों में ऐसे नहीं बोल रहा हूं, अगर सच में गिनेंगे तो सैकड़ा पहुंच ही जाए। परीक्षा उसने दे दिया, पूरी परीक्षा जितने भी आपको मालूम है उसने सब दे दिया, सैकड़ों अभी दे भी रहा है, तैयारी करना होता तो और पढ़, स्टडी कर, दिन भर घर बैठ के पढ़ता ही रहता है। बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम, लेकिन उस मेहनत में, उस परिश्रम में आपको परिपूर्णता, आपको संतृप्ति नहीं मिलेगी। सुलेमान ने अपने जीवन में परमेश्वर को छोड़ करके कार्यों में, परिश्रम में, मेहनत में, अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में संतृप्ति तलाश करने की कोशिश की। अंत में उसने बोला सब कुछ व्यर्थ, व्यर्थ, व्यर्थ। सूर्य के नीचे जो कुछ हो रहा है सब कुछ व्यर्थ है। लगभग ये सूर्य के नीचे यदि आप पढ़ेंगे तो इस पूरे 12 अध्याय में लगभग 39 बार ये फ्रेज आता है, अंडर हेवन, स्वर्ग के नीचे, सूर्य के नीचे, सूर्य के नीचे सब कुछ व्यर्थ है। अंत में वो बोलता है जो जवान अपने भविष्य को बनाने के लिए, अच्छे नौकरी, अच्छे पेशे को करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, याद रखें आप कितनी बड़ी नौकरी को पाले, कितने बड़े पद को आप हासिल कर लें, कितना भी मेहनत आप क्यों ना कर लें, अंततः आपको परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड गॉड, बिकॉज़ ओनली गॉड कैन सैटिस्फाई। फिर आप आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो, विजडम, बुद्धि, बुद्धि तलाशा उसको मिल गया, सब व्यर्थ है। उसने वाइन को तलाशा, प्लेजर को तलाशा, मिल गया, सब व्यर्थ है। उसके बाद वो तलाशता है वर्क, कार्य, प्रोफेशन, उसको मिल गया, सब व्यर्थ है। तत्पश्चात चौथी बात हम देखते हैं, वेल्थ, द नेक्स्ट डब्ल्यू, वेल्थ, धन उसने तलाशा। और मैं आपको क्या बताऊं उसके वेल्थ के बारे में, सर को तो सब मालूम है। आज के डेट में सबसे रिचेस्ट मैन, सबसे धनी व्यक्ति इस दुनिया में यदि कोई है तो वो है अमेज़न, जो आप लोग के मोबाइल में ऐप है ना, आजकल सबके फोन में है, आप सबने उसको अरबपति बना दिया, जेफ बेजोस। ही इज द रिचेस्ट मैन अलाइव ऑन दिस अर्थ। और फिर दूसरा एलोन मस्क, जो टेस्ला और स्पेस एक्स के जो है, उन दोनों की लड़ाई होती रहती है। कभी ये सबसे अमीर हो जाते हैं, फिर 2 हफ्ते बाद चलते इनका शेयर मिल गया, ये उसके ऊपर पहुंच जाता है। इन दोनों का पैसा आप मिला भी दो तब भी सुलेमान के पास जितना धन था नहीं होने वाला था। अगर बोलते हैं कुछ वैज्ञानिक, कुछ विद्वान ये बताते हैं, अगर सुलेमान आज जिंदा होता तो उसका नेटवर्थ मतलब एक व्यक्ति की जो कीमत होती है $2 ट्रिलियन। पता नहीं आपको समय लगेगा जोड़ने में, लेकिन सबको समझ में आ गया, उसको कन्वर्ट करने में टाइम नहीं था मेरे पास, मेरा होता है $2 ट्रिलियन उसका नेटवर्थ आज के समय पर। इतना पैसा, इतना धन, इतना सोना, इतना चांदी, और अंत में क्या होता है? व्यर्थ, व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। उसने परमेश्वर के लिए भवन बनाया, आप देखिए उसने अपने लिए भवन बनाया, आलीशान भवन, सारे प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी आवश्यकता की चीजें, सारे ऐशो आराम की चीजें। और सर पिछली बार एक इवनिंग मीटिंग एक जगह हुआ था, घर में प्रार्थना सभा हुई थी, वहां पर वो बता रहे थे कि एक राजा का भवन कैसा होता था, किस प्रकार के कक्ष वहां होते थे, किस किस कमरे में क्या क्या रखा जाता था। और उसमें एक कक्ष होता था वेल्थ का, जिसको बोलते थे किंग्स ट्रेजरी, जहां पर राजा का धन हुआ करता था। मेरे प्रियो, अंत में सब कुछ हासिल करने के बाद, सब कुछ पा लेने के बाद वो बोलता है ये भी सब कुछ व्यर्थ है। कितने लोग आज यहां बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा, यदि आपकी जिंदगी का उद्देश्य धन है, then you are in the wrong place। यदि आपकी जिंदगी का उद्देश्य पैसा कमाना है और आपने अपना सब कुछ उन पैसों के लिए दे दिया, अपना ईमानदारी, अपनी खराई, अपनी विश्वासयोग्यता, अपना ज़मीर, one day you will say everything is vanity, vanity, vanity। लेकिन उस दिन में बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुका हो जब आप उस चीज को एहसास करेंगे। यदि आपके जीवन में पैसा सब कुछ है, मैं कहना चाहूंगा आज पश्चाताप करें और परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता बनाएं। पैसा बुरा नहीं है, बट लस्ट एंड लव
परमेश्वर के भवन, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर का वचन प्रार्थना, सर इस बात को बोल रहे थे। इतने काम में व्यस्त हो जाते हैं कि चर्च आने का समय भी उन्हें नहीं मिलता। अभी सर इस बात को मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिक बना लें, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, लेकिन हम इस बात को जरूर कह पाएंगे कि सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ और व्यर्थ है। धन अर्जित करना गलत नहीं है, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन उस धन को कमाने के लिए अपना विश्वास, ईमान और अपनी मोरालिटी, अपनी नैतिकता, अपनी आत्मिकता दांव पर लगाना गलत है। और परमेश्वर का वचन ये मेरे प्रियो हमको सिखाता है आज की सुबह कि जितना भी हम कमा ले, जो कुछ भी कर ले, हमारी प्राथमिकता केवल परमेश्वर रहेगी। हालेलुया। अपने उस धन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और सबसे ज्यादा परमेश्वर की बातों को हम प्राथमिकता दें। दैट इज फियर ऑफ द लॉर्ड। तत्पश्चात अंतिम पॉइंट या अंतिम बात जिसकी खोज सुलेमान ने अपने जीवन में की, और ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि आजकल ये खोज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। Anybody can guess? थोड़ा मेरी मुस्कुराहट देखकर भी कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। विजडम, वाइन, वर्क, वेल्थ, वाइफ। वाइफ ढूंढो गलत नहीं है, बट इट्स अबाउट वुमेन। और जब मैं वुमेन बोल रहा हूँ, महिलाएं खुश ना हो जाए कि यार हम तो बच गए। इट कैन बी मैन ऑल्सो। आजकल की जवा पीढ़ी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे चेंज करते हैं जैसे कि कोट के अंदर का शर्ट। तो बहुत गंभीर बात कर रहा हूं आपसे। हंसने का मतलब ये नहीं कि इट्स अ मैटर ऑफ फन। हमारे मसीह जवान, हमारे मसीह विश्वासी विपरीत लिंग के प्रति अनुचित रीति से आकर्षित हो रहे हैं। आप वाइफ की तलाश कर रहे हो, बहुत बढ़िया, अभी से प्रार्थना शुरू कर दो। हस्बैंड की तलाश कर रहे हो, अभी इसी सभा में जब मेरे प्रचार को सुन रहे, मन में प्रेयर चालू करो। हम उसके खिलाफ नहीं, लेकिन लोग आज कमिटमेंट नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते लोग? कमिटमेंट। आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, अगले हफ्ते दूसरे के साथ, अगले साल किसी और के साथ। जो सेलिब्रिटी कल्चर है वो आज कलीसिया के अंदर घुस रहा है। बहुत से एग्जाम्पल्स है, मैं देना नहीं चाहता कि कुछ लोग आप लोग जानते भी हैं, मैं बात करूंगा। आज लोग शरीर संबंध के पीछे बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। आजकल वर्जिनिटी को बनाए रखना एक आउटडेटेड बात मानी जाती है। मैं तो ओपन बोल रहा हूं। आजकल छोटे छोटे बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तलाश कर रहे हैं, 12 साल 13 साल के बच्चे। हमने कभी नहीं सुना था ये बात। कल की खबर, दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया और करने वाले 12-13 साल के लड़के। जब हम लोग पल बढ़ रहे थे, ऐसी खबर तो कहीं सुनने को क्या, देखने को, पढ़ने को भी नहीं मिलती थी। जैसे सर हमेशा इस बात को बोलते हैं, आज हम ऐसी सोसाइटी में आ गए हैं, ऐसे समाज में आ गए हैं, वो सब सुनने देखने को मिल रहा है जो हम लोग के समय कभी हमने सुना भी नहीं। ये एंटरटेनमेंट, मनोरंजन की जो इंडस्ट्री है, आज हमारे जवानों को, हमारे बुजुर्गों को बर्बाद करके रखी है। घर में जो इडियट बॉक्स रखा है, ध्यान दें कि आप उस इडियट बॉक्स में क्या देख रहे हैं। आजकल तो इडियट बॉक्स की जरूरत भी नहीं है, इडियट स्क्रीन हम सबके पास है। इडियट स्क्रीन एक्चुअली मेरे पास्टर का कोट है, वो हमेशा इस चीज को बोला करते थे। पास्टर पीएस सैमुअल बोलते थे, घर में इडियट बॉक्स में क्या चल रहा है ये तो बताओ। वो टीवी को इडियट बॉक्स बोलते है। ठीक है, रखिए इडियट बॉक्स में, डिस्कवरी देखो, उसमें जियोग्राफिक देखो, उसमें न्यूज देखो, फाइन, बट उसके बाद उसमें क्या चल रहा है, आपके मोबाइल फोन में आप क्या स्ट्रीम कर रहे हैं। मैंने इस बात को पहले भी बोला, मैं फिर से रिपीट करूंगा। कोविड के दौरान, मतलब जब ये कोरोना आया, अश्लील साहित्य पढ़ने और देखने वालों में 41% इंक्रीज हुआ है इंडिया के अंदर। 41% कोरोना काल के बाद।
इंटरनेट रेवोल्यूशन मतलब जो जियो वाला लाया, उसके बाद से इतना ज्यादा अश्लील साहित्य, पोर्नोग्राफी और गंदी फिल्में, चीजें देखना हमारे भारत में चालू। सारी बातें कहने का समय नहीं है, उसकी 10 मिनट और। मेरे प्रियो, सुलेमान ने अपने जीवन में यह सब देखा, किया और अंत में उसने बोला सब कुछ व्यर्थ है। आपको पता है उसके पास कितनी पत्नियां थी और कितनी पटरानियां थी, रानियां और पटरानियां, वाइफ्स एंड कॉन्क्यूबाइन्स, हजारों की कंपेयर। और हजार अगर लिखे हैं तो मतलब उसको और मल्टीप्लाई 2 से कर दो, क्योंकि बताते एक वाइफ है, सर बोलते हैं, बाद में मालूम चलता है उस गांव में एक है, उस मोहल्ले में एक है, उस इलाके में एक और। और विश्वासियों की बात कर रहे हैं, अविश्वासियों की बात ही नहीं हो रही है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि विलंब हो जाए, इससे पहले कि देर हो जाए, लेट अस कम बैक टू गॉड। परमेश्वर के पास हम वापस आ जाए। सवोपदेश की पुस्तक व्यर्थ नहीं है, लेकिन वो टॉपिक मैंने लिया ही नहीं। सबसे रियल पिक्चर इस दुनिया का यदि कोई पुस्तक हमें देता है तो वो सवोपदेश की पुस्तक है, याद रखें। आई रिपीट, वो टॉपिक मैंने छुआ भी, उसमें से एक भी पॉइंट मैं आपको बताया है, समय नहीं वो छुएगा। सबसे रियल पिक्चर इस संसार का यदि कोई पुस्तक हमें देता है तो वो है सवोपदेश। कई बार हम जब बातें करते हैं, हमारी बातें शुगर कोटेड होती है, राइट? मतलब मीठा मीठा बात हम करते हैं, बुरी बातों को अनदेखा करके अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन सवोपदेशक जैसी ये दुनिया है वैसा ही आपके सामने प्रस्तुत करता है, किसी और की हम इस बात को नहीं। मेरे प्रियो, सुलेमान ने अपने जीवन में शारीरिक संबंध, रिलेशनशिप, रिश्ता, लिव इन रिलेशनशिप, कई लोगों को ये लगता है लिव इन रिलेशनशिप आज आया है। नो नो नो, सुलेमान हैड लिव इन रिलेशनशिप, लिविंग विदाउट कमिटमेंट, दैट इज लिव इन रिलेशनशिप। और लोगों को लगता है कि आज ये चीज आई है, नो, इट्स देयर इन द टाइम ऑफ सोलोमन। और आजकल बहुत से हमारे जवान बाहर पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, अलग अलग बातों के लिए जाते हैं। बाद में मालूम चलता है, खबर मिलती है कि अरे वो तो उसके साथ रह रहा है, वो उसके साथ रह रही है, वो ऐसा हो रहा है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की नहीं। 15 साल पहले बोलते तो अमेरिका की बात होती है, आज ये सब इंडिया की बात है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आज एक चेतावनी के रूप में हमारे सामने आता है। यदि कहीं ना कहीं हमारा जीवन विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित है तो उस आकर्षण को तोड़ने का केवल एक ही तरीका है, परमेश्वर के प्रति आप आकर्षित हो जाए, उसके वचन के प्रति आप आकर्षित हो जाए, उसकी संगति के प्रति आप आकर्षित हो जाए, उसकी भवन के प्रति आप आकर्षित हो जाए, अपने आप सारा आकर्षण टूट जाएगा। आमीन, हालेलुया। और यदि आप जानते हैं कि कोई ऐसा है आपके संपर्क में, आपके पहचान में, तो आप बताएं उन्हें कि सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि अगर इतनी लड़कियों के साथ रहने के बाद सुलेमान व्यर्थ है बोलता है, then what about you and I? हम भी ऐसा सोचते हैं कि अगर अपने जीवन साथी को छोड़ करके अपने जीवन साथी के अलावा मैं किसी और के साथ जाऊंगा तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। How can we think that? That dopamine release, that adrenaline flow, that is the strong spurge. How can we think about that? That it can satisfy us? कि हमें संतुष्ट करेगा? अंत में सब कुछ व्यर्थ है। मेरे प्रियो, और भी स्लाइड में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन सब कुछ यदि हम देखें तो शायद हमारा आज का दिन सफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन फिर से एक बार थैंक गॉड फॉर इनफ टाइम दैट सर हैज गिवन मी। और इस समय के बीच में जो 5 बातें हमने मिलकर के सीखा, मेरे प्रियो, आइए अपने जीवन में हम उसको लागू करें कि यदि मेरे जीवन में कहीं ना कहीं मैंने अपने करियर, अपने प्रोफेशन, अपने एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को परमेश्वर से ज्यादा महत्व दिया है, तो आज का वो दिन है that I will give it under the feet of Jesus। यीशु के चरणों को दे करके मैं यीशु को अपने जीवन में प्राथमिकता बनूं। यदि कोई ऐसी अभिलाषा है, कोई ऐसा प्लेजर है, यदि कोई यहाँ पर है जो किसी न किसी प्रकार के नशे में पाया जाता है, इट कैन बी शराब हो सकता है, तंबाकू हो सकता है, गुटखा हो सकता है, या फिर सिगरेट, या फिर कोई और नशा, ड्रग्स आप लेते हो। आप में से लग रहा होगा मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूँ जो बहुत दूर की है। हमारे
हमारे स्कूल में एक कुआं हुआ करता था, जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे। वो कुआं पूरा सूख चुका था। सूखने के बाद वो कुआं आधा कोरेक्स की बॉटल से भर दिया था। कोरेक्स मतलब बेनाड्रिल, टेस्ट ट्यूब, जो आज कॉफ सिरप होते हैं, वो पूरा 40 रुपये में आता था। पूरा वो कुआं आधा स्कूल के, मतलब उस पाठशाला के विद्यार्थी ने आधा भर दिया। अलग अलग प्रकार की लतों में आज हमारे जवान फंसे हुए। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई लत, ऐसा कोई प्लेजर जिसमें आप फंसे हुए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप। और यदि कोई है, आप उसे जानते हैं, हो सकता है आपके बच्चे हो सकता है आपके नेफ्यू नीस हो या रिलेटिव्स हो, यहाँ पर नहीं है, आप उनके लिए अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं। आज परमेश्वर ने आजाद करने पाए। आमीन, हालेलुया। तीसरी बात, यदि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशन, अपने वर्क, अपने काम को परमेश्वर से ज्यादा महत्व दे रहे हैं, इट्स अ डे फॉर यू टू रिपेंट। आज आपका दिन है कि आप पश्चाताप करके परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। यहाँ पर कोई यदि ऐसा है जो अपने जीवन में पैसों को ज्यादा महत्व दे रहा है और पैसे के लिए अपनी आत्मिकता, अपनी ईमानदारी, अपनी खराई सब उसने दांव पर लगा दिया, तो दिस इज द डे फॉर यू। ये दिन आपके लिए है कि आप पश्चाताप करें और बोले, प्रभु मैं सब कुछ तेरे चरणों में लाता हूँ। भले मैं थोड़ा काम मुझे सर होते हैं, 2 रोटी और मुठा पर चना, और उसके साथ तेरे नाम का धन्यवाद करने पाऊंगा। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर कोई यदि ऐसा है जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित है, हो सकता है अविवाहित हो सकता है आप विवाहित हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अनमैरिड। ध्यान से सुने, सुलेमान शादीशुदा था, सुलेमान अनमैरिड नहीं था। और इतनी शादियां की थी कि आप सब भी मिला के कर लोगे तो कम पड़ जाएगी, इतनी शादियां उसने अकेले कर ली। तो ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, 5वां पॉइंट, वो सबके लिए, मैरिड अनमैरिड अलाइक। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई पाप है, आप गुप्त रूप से उस पाप में जी रहे हैं, या कोई आपका पहचान वाला आप जानते हैं उसके जीवन परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है, अपने जीवन साथी के सामने वह पाप नहीं है, तो आप परमेश्वर के चरणों में उसे लेकर के आए। सारी अभिलाषाएं, सारा आकर्षण परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा के सामर्थ्य से टूट सकता है। आमीन, हालेलुया। मैं चाहूंगा आप सब अपनी आंखों को बंद करें। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। 20 मिनट से मैं 1 मिनट के ऊपर आज आपका नहीं होगा, लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हम में से हर एक अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। हो सकता है इसमें से एक बात ने आपके दिल को छुआ होगा, या फिर पूरी 5 बातों ने आपके दिल को छुआ होगा। यदि कोई एक बात या एक शब्द या एक वाक्य लगा कि वह आपके लिए है, परमेश्वर की आत्मा के सामने आप सरेंडर कर दें। बोले, प्रभु अपनी जिंदगी के उन उद्देश्यों को मैं पूरा करने के लिए यहां वहां भटक रहा था, फिर रहा था, उस संतुष्टि को पाने के लिए, उस संतृप्ति को हासिल करने के लिए मैं अपनी जिंदगी के 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल मैंने बर्बाद कर दिए। और हाँ, मुझे आज लग रहा है कि यह सब कुछ व्यर्थ था। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु अपनी जिंदगी की प्राथमिकता मैं तुझे बनाना चाहता हूं। मैं तेरा भय मानना चाहता हूं, उस भय के अनुसार मैं जीना चाहता हूं। आज जैसे 2024 से हमने सुना कि परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए अनिवार्य है। और भय मानने का मतलब यही है कि पाप से, बुराई से, गंदगी से, सांसारिकता से, अश्लीलता से, नशे से, पैसों की लालच से, धन से, अपने ज्ञान के घमंड से, अपने जीविका के घमंड से हम अलग हो जाए। तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में आप सौंप। आज परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करने पाए। अपने शक्ति, अपने बल से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन केवल परमेश्वर की आत्मा आज कार्य करने पाए। और आप में से कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनके बच्चे, जिनके रिश्तेदार कलीसिया में नहीं आ रहे, और आते भी हैं लेकिन रेगुलर नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि प्रभु ने अपने भवन में लाए, उनका आकर्षण संसार से हटा करके परमेश्वर के भवन की ओर, वचन की ओर, संगति की ओर, कलीसिया की ओर करने पाए, तो आप उनके लिए मध्यस्थी कर सकते हैं। और मैं अपने मन में ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने पाएगा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। पराक्रमी परमेश्वर, हम तो धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू सर्वसामर्थी, ज्ञानवान परमेश्वर पिता, और अपने उस असीम बुद्धि, ज्ञान,
समझ और उस योजना के निमित्त आज के इस दिन को तूने निर्धारित किया, जिसके अंदर पिता परमेश्वर के वचन की उन सुंदर बातों को मिलकर के सीखने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सुलेमान के लिए, जिसने अपने जिंदगी के अनुभव से इन बातों को हमारे सामने रख दिया, और इससे पहले कि उस गड्ढे में हम गिरे, उस गड्ढे की चेतावनी उसने हमें दे दी। हम तो धन्यवाद करते हैं। ये हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि हम में से यदि कोई ऐसा आज यहाँ बैठा है जो उस टूटे हुए मन के साथ पश्चाताप कर रहा है और बोल रहे हैं कि हाँ प्रभु, मैंने अपने जीवन में मैंने अपने बुद्धि ज्ञान को तुझसे ज्यादा महत्व दिया, मैंने अपने विलासाओं को, अपने नशे की लत को मैंने तुझसे ज्यादा महत्व दिया, अपने जीविका को, अपने पैसों को, अपने रिलेशनशिप को मैंने तुझसे ज्यादा महत्व दिया। आज हम अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं पिता, तू हमें बदल और एक नया हृदय हमें दे दे, तेरे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता दे दे, ताकि इस पवित्र आत्मा की चलाए हम अपने जीवन में चलने पाए। जब ये संसार दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, जब नैतिक मूल्य घटते जा रहे हैं, जब आर्थिक नीति से तंगी बढ़ रही है और लोग गलत कार्य करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, प्रभु हमें तेरी सहायता चाहिए। हमारी कलीसिया को तू बचा ले पिता परमेश्वर, हमारे विश्वासियों को तू बचा ले पिता, ताकि तेरे आमद के लिए उस पवित्र दुल्हन को हम सजा कर तैयार करने पाए, और जब तू आए प्रभु तेरे साथ हम उठा लिए जाए। हम धन्यवाद करते प्रभु आज की सभा के लिए, सभा की शुरुआत से लेकर अंत तक तेरे हाथ को हमने इस यहाँ पर देखा पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु सुंदर आराधना के लिए, पास्टर विल्सन को बहुत आगे से आशीष दे, पूरी टीम को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। भोले पास स्वर्गीय पिता इस रीति से आत्मा और अभिषेक के साथ तेरी आराधना में तुझे और भी इस्तेमाल करते चले जाओ पिता। जितने भी लोगों ने पिता वादे को पूजा कर सहायता की, तो उन्हें भी आशीषित कर। हम धन्यवाद करते पिता भजन के द्वारा, रस्ते के द्वारा तूने हमसे बातें की पिता, कि हमें केवल तुझे खोजना है, हमें तुझे धन्य कहना है, हमें तेरा भय मानना है, हमें तेरे पीछे चलना है प्रभु। होने पाए हमें से हरेक तेरे वचनों के अनुसार जीवित रहने पाए। अपने दास को आशीषित कर, वचन की शिक्षा प्रचार में और भी इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। तेरे दास डॉक्टर मैथ्यू थॉमस को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज की सभा का संचालन करने में उनकी सहायता की पिता। उनके कांधों पर जितने भी बोझ हैं, उन बोझ को उठाने के लिए, उस दर्शन को पूरा करने के लिए तेरा अभिषेक उनके साथ रहने पाए पिता। हर एक शरीर की कमजोरी, दुर्बलता, बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। ताजे कार्य अभिषेक के साथ दीर्घायु से उन्हें भर दे पिता, ताकि लंबे समय तक जीवित रह करके तेरी सेवा इस रीति से करते चले जाए। उनके पूरे परिवार को तू आशीष देना पिता। प्रार्थना करते बैठने के लिए पिता, उन्हें भी तू संभाल। जब सेवकाई तेरे दास के साथ रहती पिता, उन्हें भी तू दीर्घायु से आशीषित करना। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के प्रिय विश्वासियों के लिए, जितने लोग अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके आज तेरे भवन में आए हैं, हर एक को तू आशीषित करना। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग हर एक को तेरे हाथ में सौंपते पिता। यदि उनके दिल में कोई गुप्त प्रार्थना रहती है, कोई उनकी इच्छा है पिता परमेश्वर, वो यीशु के नाम से पूर्ण होने पाए। यदि कोई बीमार है, यदि कोई रोग में पाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दैनिक चढ़ाई की हम घोषणा करते पिता, नया बल उनके घुटनों में आने पाए। जितने लोग इस लाइव सर्विस को देख रहे हैं पिता, इंडिया और इंडिया के बाहर से, हर एक को तू आशीष देना, उनकी जरूरतों को पूरा करना। हम धन्यवाद करते हैं संदेश के लिए पिता। अपने जिंदगी के इन तमाम योजनाओं के बीच में वो सबसे बड़ी योजना जो तेरा भय मानना है, उसे हम पूरा करने पाए। प्रार्थना धन्यवाद करते हैं उद्धार करना परमेश्वर मसीह के नाम से, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगमन करते हुए सब मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। सबको जय मसीह की हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।